आप बोलोगे 35 किलोमीटर। और साइकिल से कितना चलता है, साइकिल से चलता है 36 किलोमीटर। लेकिन सवाल में पूछा है कि बैलगाड़ी से कितना किलोमीटर चलता है, तो बैलगाड़ी से चलता है 35 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। तो हमने टाइम पर एलिगेशन लगा के आपको दिखा दिया, बाकी के 2 एलिगेशन आप खुद से घर पे ट्राई करना, ठीक है। अगर आपसे नहीं लगे तो कमेंट करके बताना, अगले दिन आपको कोई शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। कोई तकलीफ। चलो आगे बढ़ जाए सवाल नंबर 4 पर। तो देखो जी, अरुणा जी बैलगाड़ी से 35 किलोमीटर चलती है। तो आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा भाई खूबसूरत सवाल नंबर 4। ये सवाल नंबर 4 इतना ज़बरदस्त है अपने आप के अंदर। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो इतना रद्दी है, इतना बेकार है, इतना छोटा सा है कि क्या बताएं। लेकिन ये सवाल अपने अंदर इतना खूबसूरत है कि इसको समझने में बच्चे को टाइम लग जाता है कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। पहली बात तो ये। तो देखो सवाल क्या है, एक आदमी ने आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से बस से 228 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती, अगर वो सारी की सारी दूरी बस से चला जाता तो उसे 10 घंटे और ले चुका होता, मतलब कि 10 घंटे अधिक लेता, ठीक है। और वह ट्रेन से पूरी दूरी तय कर लेता, उसे 6 घंटे कम समय लगता। बस और ट्रेन द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी में क्या अंतर था। तो आपको अंतर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, वीडियो को पॉज करके आप बताओ कि क्या होगा, नहीं तो हमें तो बताना ही है। चलो जी बताते हैं। तो देखो सवाल में क्या बोला है, ट्रेन और बस, 2 चीज़ें हमारे सामने, ट्रेन और बस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रेन और यहाँ पे हम ले लेते हैं बस। तो थोड़ा तो ये ट्रेन से चलता है, थोड़ा बस से चलता है। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, दोनों चल के आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिक्शा। ठीक है भाई, देखो रिक्शा तो करना ही है। तो ये है ट्रेन और ये है बस, और ये ट्रेन से भी जाता है और ये बस से भी जाता है। अब दोनों से जाता है तब इसको टाइम लगता है x, मान लेते हैं x, हमने माना। भाई सवाल में दिया तो है नहीं ना कि भाई ये ट्रेन से गया और बस से गया, 228 किलोमीटर जाने में इसको टोटल इतना टाइम लगा, नहीं दिया ना। तो हमने मान लिया x। भाई x को तो मानना ही है, x के पीछे ही तो है सब कुछ, सारा जीवन ही x के पीछे है। x की यादों में निकल जाता है सारा जीवन, x के पीछे घूमते घूमते निकल जाता है। तो सारा सब कुछ क्या है, x ही तो है, तो हमने मान लिया x। चलो जी, अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोला है, अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती। अगर ये पूरी की पूरी दूरी बस से जाता, भाई ये ट्रेन से भी गया और बस से भी गया तो टाइम लगा x। अगर ये दोनों से नहीं जाता, पूरी की पूरी दूरी बस से जाता, तो इसको 10 घंटे और ले चुका होता। 10 घंटे और ले चुका होता मतलब 10 घंटे ज़्यादा लेता। तो कितना टाइम लेता, तो आप बोलोगे सर ये लेता x + 10। सही है या नहीं, बोलो सही है ना। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ये x नहीं लिया तो भाई पेपर में तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, वापस घर पे आके वो करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ x नहीं माना तो ये सवाल नहीं होने की पूरी गारंटी है, पेपर में तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे x मानना जरूरी है। तो यहाँ पे आगे लेते हैं, आगे क्या है, ट्रेन से पूरी दूरी जाता तो उसे 6 घंटे कम लेता। तो अगर ये ट्रेन से पूरी की पूरी दूरी जाता तो 6 घंटे क्या लेता, कम लेता। तो यहाँ आएगा x - 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। भाई ये क्या टाइम है ना, यहाँ पे ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो जो अनुपात आएगा वो डिस्टेंस का आएगा, दूरी का आएगा, दूरी का अनुपात ही तो आएगा। टाइम पर एलिगेशन लगाएंगे दूरी आएगी। तो देखो इस बड़ी संख्या में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा। और इस बड़ी संख्या में से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारे पास में अनुपात आ गया 10:6। तो यहाँ पे 10 और 6 टोटल दूरी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 16 हो गई ना मास्टर साहब, टोटल दूरी हो गई 16। और इस 16 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 228 किलोमीटर, टोटल दूरी दे रखी है 228 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे मास्टर साहब 1 की वैल्यू आएगी, भाग दे लो ना, क्या दिक्कत है। तो भाई भाग तो देना ही पड़ेगा, 1 की वैल्यू आने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो ये जाएगा 16 एकम 16, एक बार जाएगा और फिर बच जाएगा 6, 4 2 6 68। भाई 228 किलोमीटर में तो भाग ही नहीं जा रहा ना यार 16 का। तो भाई ये क्या हो गया, 16 का भाग ही नहीं जा रहा 228 किलोमीटर में।
मुझे लग रहा है पॉइंटों में आएगा ऑप्शन, पॉइंटों में आना चाहिए यार, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। 228 में भाग देना है 16 का, 14.25 आ रहा है, 14.25 आ रहा है मेरे दोस्त, 14.25। यार ये पॉइंटों में कैसे जा रहा है, मतलब चलो जो भी है 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14.25 आएगा। भाई मैंने तो कैलकुलेटर से देख लिया, आप देख लेना ठीक है। मुझे सवाल में डाउट लग रहा है यहाँ 228 ही है क्या शायद, 228 तो नहीं होना चाहिए यार। चलो जो भी आंसर आएगा देख लेंगे, ऑप्शन तो हमारे सामने ही 228 है ठीक है। 16 की वैल्यू 228 है, अगर 16 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 14.25 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है बस और ट्रेन द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो दूरी बतानी है। अच्छा दूरी में अंतर बताना है, सॉरी अंतर। तो ये बस से कितना किलोमीटर चलता है, बस से तो चलता है 10 और ट्रेन से चलता है 6, और इनका बीच का अंतर कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 और 6 के बीच का अंतर हो गया 4। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। 1 की वैल्यू 14.25 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, 4 की आ जाएगी 14.25 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 14 चौक 56, और 0.25 को 4 से करेंगे तो 1 56 और 1 57, तो ये आ जाएगा 57 किलोमीटर। सही है क्या? अच्छा ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, पॉइंट में आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन